आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरानताय, जय गौरानताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आज इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 8वें और 9वें क्लास से श्लोक से श्रवण कर रहे थे। छठे स्कंद के 13वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक से श्रवण कर रहे थे। आज हम 10वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि राजा इंद्र को देव स्वर्ग के ऋषियों ने और देवताओं ने किस तरह से
प्रेरित किया कि आप वृत्तासुर का वध करो और उससे जो पाप होगा वो पाप के लिए हम आपको मुक्ति दिला देंगे और एक अश्वमेध यज्ञ करेंगे। और ये भी बताया कि भगवान नारायण के पवित्र नाम के जप मात्र से ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, गुरु की हत्या करने वाले मनुष्य समस्त पाप फलों से तुरंत मुक्त हो जा सकते हैं। और इससे पहले हमने श्रवण किया था कि जब ऋषियों देवता ने प्रारंभ में ऋषियों देवता ने प्रारंभ में इंद्र से प्रार्थना की थी तो इंद्र ने ब्राह्मण हत्या के भय से उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। किंतु अंततः इंद्र ने उस ब्राह्मण हत्या करने का निश्चय किया, वृत्तासुर का वध करने का निश्चय किया और उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो आज हम 10वें श्लोक से सुनेंगे कि किस प्रकार उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। श्री शुक उवाच एवं संचोदितः विप्रे मरित्वान् अहनत् रिपुम् ब्रह्म हत्या हते तस्मिन् आससाद वृषा कपिम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ऋषियों के वचनों से प्रोत्साहित होकर इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया और जब मारा गया तो ब्रह्म हत्या का पाप का फल इंद्र के पास पहुंच गया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या से नहीं बच सका। पहले उसने परिस्थितिवश क्रोध में आकर विश्वरूप नामक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, किंतु बाद में इस बार देवताओं के लोक में जो ऋषि रहते हैं, इस बार ऋषियों के उपदेश के उसने जानबूझ के एक दूसरे ब्राह्मण का वध कर दिया। अतः पाप फल पहले से भी अधिक बड़ा था। इंद्र को प्रायश्चित हेतु मात्र यज्ञ करके इस पाप से मुक्त नहीं किया जा सकता था, उसे अपने पापों के घोर फल भोगने पड़े। और जब वह उसने मुक्त हुआ तब ब्राह्मणों ने उसे अश्वमेध करने का दिया। पाप से मुक्त हुआ ब्रह्म हत्या के पाप से, उसके बाद ब्राह्मणों ने उसे अश्वमेध कर दे दिया। भगवान के नाम के जप के बल पर, भगवान के नाम के जप के बल पर जानबूझकर पाप कर्म करने या फिर प्रायश्चित कर लेने से किसी को, यहां तक कि इंद्र या नहुष को भी छुटकारा नहीं मिल सका। स्वर्ग में इंद्र की उपस्थिति में नहुष स्थानापन्न था और इंद्र अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। 11वें श्लोक में बताया तैन्द्र स्म असहत्तापम निवृत्ति न अमुम आवशित हीमंतम वाच्यातम प्राप्तम सुखयंती अपि नो गुणा। देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। देवताओं की सलाह से इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया और इस पापपूर्ण हत्या के कारण उसे कष्ट उठाना पड़ा। यद्यपि अन्य देवतागण प्रसन्न थे, किंतु वृत्तासुर की हत्या से उसे इंद्र को तनिक भी प्रसन्नता नहीं। इंद्र के इस क्लेश में अन्य उत्तम गुण यथा धैर्य तथा ऐश्वर्य उसके सहायक नहीं बन सके। तो तात्पर्य में बताया जाता है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्य के पास कितना भी भौतिक ऐश्वर्य क्यों न रहे, पाप कर्म करके वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इंद्र ने ऐसे सत्य पाया। लोग उसकी यह कहकर निंदा करने लगे कि इस व्यक्ति ने स्वर्ग का भौतिक सुख भोगने के लिए ब्राह्मण की हत्या कर दी। यद्यपि इंद्र स्वर्ग का राजा था और भौतिक ऐश्वर्य भोग रहा था, किंतु जनता के दोषारोपण के कारण वह निरंतर दुखी था। 12वां 13वें श्लोक में बताते हैं ताम ददर्श अनुधावंतिम चांडालिम इव रूपिणम
जरिया वेपमान अंगिम यक्ष्म जरियाम वेपमान अंगिम यक्ष्मग्रस्ताम असृक्पटाम विकीर्य पालितान केशान तिष्ठा तिष्ठा इति भाषिणीम मीनगंधि असुगंधेन कुर्वती मार्गदूषणम। इंद्र ने साक्षात ब्रह्म हत्या के फल को एक चांडाल स्त्री के समान प्रकट होकर अपना पीछा करते हुए देखा। ब्रह्म हत्या एक चांडाल स्त्री के रूप में आके वो ब्रह्म हत्या जो इंद्र ने किया था वृत्तासुर का, वो पीछे पीछे भाग रही थी। वो हत्या एक रूप लेके स्त्री चांडाल स्त्री का रूप लेके वो अत्यंत वृद्धा प्रतीत होती थी और उसके शरीर के सभी अंग कांप रहे थे। यक्ष्मा टीबी जैसा रोग होता है। यक्ष्मा रोग से पीड़ित होने के कारण उसका सारा शरीर तथा वस्त्र रक्त से सने थे। उसकी श्वास से मछली किसी असहनीय दुर्गंध निकल रही थी। किससे? वो ब्रह्म हत्या जो एक चांडाल स्त्री के रूप में आ रही, जिससे सारा रास्ता दूषित हो रहा था और वो इंद्र को बोल रही थी, वो ठहरो ठहरो। ये इस तरह ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र के पीछे लग गया चांडाल स्त्री के रूप में। 14वें श्लोक में है, नभ गतः दिशा सर्वा सहस्राक्ष विषाम पते प्राक उदीचिन दिशम तूर्णम प्रविष्ट नृप मानसम। हे राजन, इंद्र पहले आकाश की ओर भागा, किंतु उसने वहां पे भी उस ब्रह्म हत्या रूपिणी स्त्री को अपने पीछा करते देखा। जहां कहीं भी वो गया, वो डायन उसका पीछा करती रही और अंत में वो तेजी से उत्तर पूर्व की ओर भागा और मानस सरोवर में घुस गया। अंत में इंद्र भागते भागते मानव सरोवर में घुस गया। सत्पुष्करणालतन्तु अलब्ध भोग यत हि अग्निदूत वर्षाणि सहस्त्रम अलक्षित अंत संचितयन ब्रह्मवधात् विमोक्षम। सदैव यह सोचते हुए कि ब्रह्म हत्या से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त हो, राजा इंद्र सबों से अदृश्य होकर सरोवर में कमल नाल के सूक्ष्म तंतुओं के भीतर 1000 वर्ष तक रहा। अग्निदेव से समस्त यज्ञों का उसका भाग ला कर देते थे। अग्निदेव उसको वो छुपा हुआ था, सबों से अदृश्य होकर सरोवर में कमल नाल के सूक्ष्म तत्वों के भीतर 1000 वर्ष तक छुपा रहा। अग्निदेव से समस्त यज्ञों का उसका भाग ला कर देते थे, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से भयभीत था। इंद्र एक तरह से भूखों मर रहा था। सोलवा श्लोक में आता है, ताव तृणाकम नहुष शशास विद्या तपह योग बलानुभाव संपतेश्वरी मदंध बुद्धि नीता तिरश्चाम गतिमिंद्र पत्निया। जब तक राजा इंद्र कमल नाल के भीतर जल में रहा, नहुष एक राजा नहुष हुआ करता था पृथ्वी पे। वो अपने ज्ञान तप तथा योग के कारण स्वर्ग लोक का एक शासन चलाने के लिए सक्षम बना दिया गया, किंतु शक्ति तथा ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर उसने इंद्र की पत्नी शची जो पतिव्रता पत्नी थी, उसके साथ रमण करने का अवांछित प्रस्ताव रखा। इस प्रकार वो एक ब्राह्मण द्वारा शापित हुआ और बाद में सर्प बन गया नहुष, राजा नहुष। थोड़े टाइम के लिए उसको ऐश्वर्य मिला था, लेकिन उसने राजा नहुष ने भी उस ऐश्वर्य का दुरुपयोग किया इंद्र की अनुपस्थिति। ततो गतो ब्रह्म गिरा उपहूता ऋतम भर ध्यान निवारितग पाप तु दिग्देवतया हतोजा तमानभ्यभू अवितम विष्णु पत्निया। समस्त दिशाओं के देवता रुद्र के प्रताप से इंद्र के पाप कम हो गए। चूंकि इंद्र की रक्षा मानस सरोवर के कमल कुंजों में निवास करने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की पत्नी द्वारा की जा रही थी, अतः इंद्र के पापों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अंत में भगवान विष्णु की निष्ठापूर्वक पूजा करने से इंद्र के सारे पाप छूट गए। इनको भगवान विष्णु की 1000 वर्षों तक काफी कठिन पूजा करनी पड़ी, तब जाके इंद्र के पाप छूटे। तब ब्राह्मणों ने उसे पुनः स्वर्गलोक में बुलाकर उसके पूर्व पद पर स्थापित कर दिया। 18वें श्लोक में तम च ब्रह्म ऋष्य अभ्येत हयमेधेन भारत यथावत्ति चक्षयाम चक्रु यदा यथावत्ति क्षयाम चक्रु पुरुषाराधनेन। हे राजन, जब इंद्र स्वर्गलोक में पहुंच गया, फिर से ब्रह्म हत्या के पाप से सब छूट के 1000 वर्ष तक जब इंद्र ब्रह्म स्वर्गलोक में पहुंच गया तो साधुवत ब्राह्मण उसके पास गए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त अश्वमेध यज्ञ के लिए उसे समुचित रूप से दीक्षित किया। आगे 19 और 20 श्लोक में लिखा है, अत्थिजमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः स्वेत्वाष्टवध भूयात् अपि पापचय नृपः निस्तेन एव शून्याय निहार इव भानुना। ऋषि तुल्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए गए अश्वमेध यज्ञ ने इंद्र को समस्त पाप बंधनों से मुक्त कर दिया। क्योंकि उस यज्ञ में उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की थी। हे राजन, यद्यपि उसने गंभीर पाप कृत किया था, किंतु उस यज्ञ से वो पाप कृत तुरंत उसी प्रकार विनष्ट हो गया जिस प्रकार सूर्य के तेज प्रकाश से कोहरा छट जाता। एक्चुअली पाप कर्म तो पहले विष्णु की निष्ठापूर्वक पूजा करने से सारे पाप छूट गए थे, पिछले श्लोक में लिखा है, लेकिन बाकी जो बचा कुछ था वो भी चला गया अश्वमेध यज्ञ करने से। आगे 21वें श्लोक में बोला गया, सवाजी मेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचि मिश्रे इष्टाधिज्ञं पुरुषं पुराणम् इंद्र महानास्वित पाप। मरीचि तथा अन्य महर्षि ने राजा इंद्र पर कृपा की और विधि पूर्वक आदि पुरुष परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके यज्ञ संपन्न किया। इस प्रकार इंद्र ने अपनी उन्नत स्थिति पुनः प्राप्त की तथा वो प्रत्येक के द्वारा फिर से सम्मानित हुआ। 22 से 23 श्लोक में आता है, इदं आख्यानम् अशेष पापना प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनम् भक्ति उच्यं भक्तजनानुवर्णनम् महेन्द्र मोक्षं विजयं मरुत्वत् पठेयुवाख्यानयमिदं सदा बुधा श्रवन्ति यथोपर्वणि परमणीन्द्रियं धन्यं यशस्यं निखिलघ्नमोचनं रिपुं जयं स्वास्थ्ययनं तथा शिवायुषम्। इस महान आख्यान में भगवान नारायण की महिमा का वर्णन हुआ है। भक्ति योग की महानता के संबंध में कथन दिए गए हैं इस अध्याय में। इंद्र तथा वृत्तासुर जैसे भक्तों के वर्णन आए तथा पापी जीवन से इंद्र के मोक्ष एवं असुरों के साथ लड़े गए युद्धों में उसकी विजय के संबंध में भी विवरण दिए गए। अतः इस आख्यान को समझ लेने पर सभी पाप फलों से छुटकारा मिल जाता है। अतः विद्वानों को सलाह दी जाती है कि इस आख्यान को पढ़ें। जो ऐसा करेगा उसकी इंद्रियां और अपने कार्य में निपुण होगी, उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा और उसका यश चारों ओर फैलेगा। उसके समस्त पाप फल मिट जाएंगे, उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और उसकी आयु बढ़ेगी। क्योंकि आख्यान सभी तरह से कल्याणकारी है, अतः विद्वान व्यक्ति इसको प्रत्येक शुभ उत्सव के अवसर पर नियमित रूप से सुनते और दोहराते हैं।
इस तरह से ये 13वां अध्याय समाप्त होता है और अब 14वां अध्याय, छठे स्कंद का 14वां अध्याय हम शुरू करते हैं। श्री परीक्षितवाच रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पाप्मनः नारायणे भगवती कथम आसित दृढ़ा मति। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, है विद्वान ब्राह्मण। अभी राजा परीक्षित ने पूरी कथा सुनी। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी से पूछा, है विद्वान ब्राह्मण, रजो तथा तमो गुणों से आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते, तो फिर वृत्तासुर भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। तात्पर्य बताते कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी रजो तथा तमो गुण से ग्रस्त रहता है, किंतु जब तक कोई इन गुणों पर विजय प्राप्त करके सात्विकता के स्तर पर नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके शुद्ध भक्त बनने की संभावना नहीं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में की। ये शाम त्वन्तगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं तथा इस जन्म में जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके हैं तथा जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वे निष्ठापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। चूंकि वृत्तासुर असुर था, अतः महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि वो परम भक्त का पद क्यों कर प्राप्त कर सका। आश्चर्य हो रहा है कि वृत्तासुर असुर था, फिर वो परम भक्त का पद क्यों कर प्राप्त कर सका। दूसरे श्लोक में बोला गया, देवानां शुद्ध सत्वानां ऋषीणां च अमलात्मनां भक्ति मुकुंद चरणेन प्रायेण उपजायते। प्राय सत्वमय देवता तथा भौतिक सुख रूपी रज से निश्चल ऋषि, प्राय सत्वमय देवता तथा भौतिक सुख रूपी रज से निष्कलंक ऋषि अत्यंत कठिनाई से मुकुंद के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। तो फिर वृत्तासुर इतना बड़ा भक्त कैसे बन गया असुर कुल में पैदा होते हुए। ये परीक्षित महाराज का प्रश्न सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज आगे भी बोलते हैं, रजो भी समसंख्याता पार्थिवे इह जंतवः तेषाम ये केचन हन्ते श्रेय वे मनुजादय। इस भौतिक जगत में जीवात्माओं की संख्या उतनी ही है जितने की धूल के कण। इन जीवात्माओं में से कुछ ही मनुष्य होते हैं और उनमें से कुछ ही धार्मिक नियमों के पालन में रुचि दिखलाते हैं। चौथा है, प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनेम द्विज उत्तम मुमुक्षणां सहस्रेषु कश्चित मुच्येत सिद्ध्यति। ब्राह्मण श्रेष्ठ है सुखदेव गोस्वामी। धार्मिक नियमों का पालन करने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ ही भौतिक जगत से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी, धार्मिक नियमों का पालन करने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ ही भौतिक जगत से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं। मुक्ति चाहने वाले हजारों में से किसी एक को वास्तव में मुक्ति लाभ होता है और वो समाज, मित्रता, प्यार, देश, घर, स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है। ऐसे हजारों मुक्त पुरुषों में से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने वाला कोई विरला ही होता है। तात्पर्य, मनुष्यों की चार श्रेणियां होती, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इस श्लोक में जो कुछ कहा गया विशेष रूप से कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए। इस भौतिक संसार में कर्मी एक शरीर बदलकर दूसरे में प्रसन्न रहना चाहता है। उसका उद्देश्य चाहे वो यह लोक हो या परलोक शारीरिक सुख रहता है, किंतु जब वो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो वो भौतिक बंधन से छूटना चाहता है। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले ऐसे अनेक व्यक्तियों में से वास्तव में एक ही इस जीवन में मुक्ति पा सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज, मित्रता, प्यार, देश, परिवार, पत्नी तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है।
ऐसे अनेक व्यक्तियों में जो वानप्रस्थ आश्रम के स्तर पर होता है, बिरला ही कोई सन्यासी बनने के महत्व को समझ पाता है। पांचवा है मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। ये बहुत एक और इम्पोर्टेंट श्लोक है। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे परम साधु, लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत तो अत्यंत दुर्लभ है। तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार से किया, केवल मुक्ति की इच्छा पर्याप्त है। मनुष्य को यथार्थ में मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य जीवन की भौतिकता की निरर्थकता को समझ लेता है तो उसे उच्च ज्ञान होता है और परिवार, स्त्री तथा संतान से विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम में स्थित हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अग्रसर होता हुआ संन्यास पद को प्राप्त करे, जिससे भौतिक जीवन में फिर से गिरकर कष्ट न उठाना पड़े। यदि मनुष्य मुक्त होने की आकांक्षा करता है किंतु इसका अर्थ नहीं कि मुक्त हो गया। कोई विरला ही मुक्त हो पाता है। निसंदेह अनेक लोग मुक्त होने के उद्देश्य से संन्यास ग्रहण करते हैं, किंतु अपूर्ण होने के कारण में पुनः स्त्री, भौतिक कार्यकलाप, सामाजिक कार्य आदि के प्रति आसक्त हो जाते हैं। भक्ति से रहित ज्ञानी, योगी तथा कर्मी अपराधी कहलाते हैं। भक्ति से रहित ज्ञानी, योगी तथा कर्मी अपराधी कहलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन है, मायावादी कृष्ण अपराधी। जो यह सोचने के स्थान पर कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण है, यह सोचता है कि माया ही सब कुछ है, वो अपराधी कहलाता है। यदि मायावादी कृष्ण के चरणारविंद के प्रति अपराधी है, किंतु तो भी उनकी गणना सिद्धों में की जा सकती है, अर्थात जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया, उन्हें आत्म सिद्धि के निकटतर माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कम से कम आत्म जीवन का साक्षात्कार किया है। यदि ऐसा व्यक्ति नारायण परायण हो जाता है तो वह जीवन मुक्त मनुष्य से श्रेष्ठ है। इसलिए इसके लिए उच्चतर बुद्धि की आवश्यकता होती है। ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो भक्ति के ओर उन्मुख होते हैं और दूसरे निर्गुण अनुभूति की ओर। मायावादी सामंथा व्रथा ही अथक प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि बिना दानों के धान को कूटने वाले हैं। स्थूल तुषावघाती न। ज्ञानियों की दूसरी कोटि में भी, जिनमें ज्ञान तथा भक्ति का मिश्रण होता है, दो प्रकार के होते हैं। वे जो श्री भगवान के तथाकथित मिथ्या रूप की सेवा करते हैं, और वे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को असली आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह के रूप में जानते हैं। मायादी विभक्त नारायण या विष्णु की अर्चना इस भाव से करते हैं कि विष्णु ने माया रूप अंगीकार कर रखा है और परम सत्य वस्तु निर्गुण। किंतु शुद्ध भक्त कभी नहीं सोचता कि विष्णु ने माया का शरीर स्वीकार किया। शुद्ध भक्त कभी नहीं सोचता कि विष्णु ने माया का शरीर स्वीकार किया, वरन उसे पता रहता है कि आदि परम सत्य ही परम पुरुष है। तो ऐसा भक्त वास्तव में ज्ञानी है। वह कभी भी ब्रह्म तेज में तदाकर नहीं होता, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, यन्नेरविन्दाक्ष विमुक्तमानिन् स्वतयस्तभावात् विशुद्ध बुद्धे आरेय कृच्छेन परम पदम ततः अतन्त्योधनात्युष्म पदं। हे ईश्वर, जो अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु भक्ति से रहित हैं, उनकी भक्ति विमल नहीं, उनकी बुद्धि विमल नहीं। भले वे तपस्या के द्वारा मुक्ति के परम स्तर को प्राप्त कर लें, किंतु वे संसार में दोबारा अवश्य गिरेंगे, क्योंकि वे आपके चरण कमलों की शरण में नहीं आते। इसका प्रमाण भागवत गीता में भी दिया गया, जहाँ भगवान कहते हैं, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तन्माश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूतम महेश्वर। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतार लेता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति तथा सर्वत्र मेरे परम साम्राज्य को नहीं जानते। जब मूढ़ यह देखते हैं कि कृष्ण मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, जब मूढ़ ये देखते हैं कि कृष्ण मनुष्य की तरह ही आचरण करते हैं, तो वे भगवान के दिव्य रूप का उपहास करते हैं। क्योंकि वे परम भावों अर्थात उनके दिव्य रूप तथा कार्यों से परिचित नहीं रहते। भागवत गीता में ऐसे व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया,
मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। जो इस प्रकार सम्मोहित है वे आसुरी तथा निश्चरवादी विचारों से आकर्षित होते हैं। उस मोहमयी अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा उनके ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है। ऐसे मनुष्य नहीं जान पाते कि कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है। कृष्ण के शरीर उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है, किंतु अल्पज्ञ कृष्ण को मनुष्य मानकर उसका उपहास करते। वे सोच नहीं पाते कि कृष्ण जैसा व्यक्ति समस्त वस्तुओं का उद्गम कैसे हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को मोगाशा अर्थात निष्फल मनोरथ वाला कहा जाता है। वे भविष्य में जो भी चाहते हैं वो निष्फल हो जाता है। यहाँ तक कि यदि वो ऊपर ऊपर भक्ति में प्रवृत्त होते हैं तो भी उन्हें मोघाशा कहा गया है, क्योंकि वे अंतत्वगत ब्रह्म तेज में मिल जाना चाहते हैं। जो लोग अपनी भक्ति से स्वर्ग लोक तक पहुंचना चाहते हैं वे भी निराश हो जाएंगे, क्योंकि ये भक्ति का परिणाम नहीं। फिर भी उन्हें भक्ति में प्रवृत्त होकर शुद्ध बनने का अवसर दिया जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, श्रवताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतोस्थो भद्राणी विदुनोति सुहत्स्ताम। भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्तों के कल्याण करता है, उस भक्त के हृदय को भौतिक सुख की कामना से रहित कर देते। जो उनके संदेशों का रसास्वाद करता है, जो ठीक से सुने तथा जपे जाने पर स्वयं में सद्गुणी हो। जब तक हृदय के भीतरी छोर से मल नहीं निकल जाता, मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। इसलिए श्लोक में सुदुर्लभ शब्द का प्रयोग किया गया है। सैकड़ों तथा हजारों नहीं बल्कि लाखों तथा पूर्णतः मुक्त आत्माओं से बिरला कोई शुद्ध भक्त होता है। इसलिए यहाँ पर कोटि शब्द अव्यवत है। श्री मध्वाचार्य ने तंत्र भागवत से निम्नलिखित उदाहरण दिए। नव कोटि अस्तु देवानां ऋषय सप्त कोटय नारायणाना सर्वे केचित तत्परायण। 9 करोड़ देवता तथा 7 करोड़ ऋषि भगवान नारायण के भक्त नारायण कहलाते। इनमें से कुछ ही नारायण परायण कहलाते। आगे बोला गया, नारायण देवा ऋषि आदस्य परायण ब्रह्मादय केशनेव शिव सिद्धो योग्य सुखम लवन। सिद्धों तथा नारायण परायणों में यही अंतर है कि प्रत्यक्ष भक्त तो नारायण परायण है, किंतु जो विभिन्न प्रकार के योग साधते हैं वे सिद्ध कहलाते। व्रतस्तु स कथम पाप सर्वलोकोपतापन इत्थम दृढ़मति कृष्ण आसित संग्रामे उलबड़े। वृत्तासुर युद्ध की धधकती ज्वाला में स्थित था और पापी असुर अन्यों को सदैव कष्ट तथा चिंता पहुंचाने के लिए कुख्यात था। वृत्तासुर युद्ध की धधकती ज्वाला में स्थित था और पापी असुर अन्यों को सदैव कष्ट तथा चिंता पहुंचाने के लिए कुख्यात था। ऐसा असुर किस प्रकार इतना बड़ा कष्ट भक्त हो सका? ये सब परीक्षित महाराज के क्वेश्चन। तात्पर्य में बताया गया कि यह बतलाया जाता है कि किस प्रकार लाखों तथा करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही शुद्ध भक्त था, अर्थात नारायण परायण होता है। अतः महाराज परीक्षित को आश्चर्य हो रहा था कि वह वृत्तासुर जिसका ध्येय अन्यों को कष्ट तथा चिंता पहुंचाना था, युद्ध भूमि में भी ऐसे भक्तों में से एक था। वृत्तासुर की उन्नति का क्या कारण था? अत्र न संशय भूयान श्रोतुम कौतूहलम प्रभो य पौरुषेण समरे सहस्त्र अक्षम अतोष्यत। हे प्रभु, सुखदेव गोस्वामी, यद्यपि वृत्तासुर पापी असुर था, यद्यपि वृत्तासुर पापी असुर था, किंतु उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का पराक्रम दिखाकर युद्ध में इनको प्रसन्न किया। युद्ध में इंद्र भी उससे प्रसन्न हो गया था। वृत्तासुर से कैसी वीरता की बातें कर रहा था। इंद्र से बोल रहा था कि तुम वज्र उठाओ और मुझे मारो। यद्यपि वृत्तासुर पापी असुर था, किंतु अब उसने सर्वाधिक उन्नत क्षत्रिय का पराक्रम दिखाकर युद्ध में इंद्र को प्रसन्न कर लिया। ऐसा असुर भगवान कृष्ण का महान भक्त क्यों कर हो सका? कैसे हो? इन विरोधी बातों से मेरे मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो गया। अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं।
श्रीसूत उवाच 8वां श्लोक। परीक्षित अथ संप्रश्नम भगवान बादरायणी निशम्यश्चिदानस्य प्रतिनद्य वच ब्रवीत। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महाराजा परीक्षित के उस उत्तम प्रश्न को सुनकर परम शक्तिमान ऋषि सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। श्री शुकवाच शृणुष्व वहितराजन् इतिहासमम् इमं यथा श्रुतं देवपायन मुखात् नारदात् देवलात् अपि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन, मैं उस इतिहास को तुमसे कहूंगा। श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बोलते, इसके पीछे एक इतिहास है। इसके पीछे एक इतिहास है। किसके पीछे? वृत्तासुर इतना महान भक्त कैसे था असुर होते हुए? हे राजन, मैं उस इतिहास को तुमसे कहूंगा जिसे मैंने व्यास देव, नारद तथा देवल के मुख से सुना है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो देखिए, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैंने इसे व्यास देव, देवल तथा नारद के मुख से व्यासदेव, नारद तथा देवल के मुख से इस इतिहास को सुना है कि ये वृत्तासुर असुर होते हुए भी इतना महान भक्त कैसे था। तो अभी सुखदेव गोस्वामी उस इतिहास को बता रहे हैं। आसित राजा सार्वभौम शूर सैनेषु वे नृप चित्रकेतु इति ख्यातः यस्य आसित कामदृक् मही। राजा परीक्षित, शूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। शूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थी। उसके राज्य में पृथ्वी जीवन की सारी आवश्यकता उत्पन्न करती थी, उस शूरसेन प्रदेश में जो चित्रकेतु नाम का चक्रवर्ती राजा था। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि राजा चित्रकेतु के राज्य काल में पृथ्वी समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करती थी, जैसे कि उपनिषद मंत्र में कहा गया, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचनया जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा गृधः कश्चित् धनम। ब्रह्मांड में स्थावर जंगम जो कुछ भी वो भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति। अतः अपने लिए उन्हीं आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए जो उसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई, और ऐसा जानकर दूसरों की वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परम नियंता कृष्ण ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की जिसमें किसी प्रकार का भाव नहीं और जो हर प्रकार से पूर्ण है। भगवान समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वे आवश्यकता पृथ्वी से उत्पन्न होती है, अतः पृथ्वी की पूर्ति का स्रोत है। जब शासक उत्तम होता है तो इस स्रोत से जीवन की आवश्यकताएं प्रचुरता से उत्पन्न होती है, किंतु जब शासक योग्य नहीं रहता तो इनका अभाव रहता है। कामदुख शब्द का भी यही मत है। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र भी कहा गया, कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुगामहि। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल मनुष्य की आवश्यकता अनुसार वर्षा करते थे और पृथ्वी मनुष्य की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती। हमें अनुभव है कि कुछ ऋतुओं में वर्षा प्रचुर उत्पादन करती तो कुछ में अभाव रहता है। पृथ्वी की उर्वरता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उस पर भगवान का पूर्ण नियंत्रण है। अपनी आज्ञा से ईश्वर पृथ्वी से कम या अधिक उत्पन्न करवा सकते हैं। यदि कोई पवित्र राजा शास्त्रों के आदेश के अनुसार पृथ्वी पर शासन करता है तो नियमित वर्षा होती रहती है, जिससे सभी मनुष्यों के लिए प्रचुर उत्पादन होगा। तब किसी प्रकार का शोषण का प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि सबों के पास प्रचुर अन्न होगा। तब काला बाजारी तथा अन्य अपराध स्वयं में बंद हो जाएंगे। जब तक शासक में अधिक आध्यात्मिक योग्यता नहीं रहती, जब तक शासक में आध्यात्मिक योग्यता नहीं होती, मात्र पृथ्वी पर शासन करने से मनुष्य की समस्या हल नहीं हो सकती। उसे महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज या श्री रामचंद्र के समान होना चाहिए,
तभी देश के समस्त निवासी नितांत सुखी है। तस्य भार्या सहस्त्राणां सहस्त्राणि दश अभवन शान्तानि च अपि नृप न लेभे तासु संतति। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नियां थी। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नियां थी, और यद्यपि वो संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, किंतु उनमें से कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। संयोग में सभी पत्नियां बांझ थी। 12वां श्लोक है। रूपोदार्य वया जन्म विद्या ऐश्वर्य श्रियादि भी संपन्नस्य गुणे सर्वे चिंता बंध्या पते भूत। इन 1 करोड़ पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान, उदार तथा तरुण था। वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी, और वो संपत्तिवान एवं ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए किंतु कोई पुत्र न होने से वह अत्यंत चिंता पूर्वक रहता था, अत्यंत चिंतायुक्त रहता था। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने पहले एक विवाह किया, किंतु उससे कोई संतान उत्पन्न नहीं, तब तो उसने दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, कई विवाह किए, किंतु किसी भी पत्नी से कोई पुत्र नहीं हुआ। उच्च कुल में जन्म लेने, ऐश्वर्य, शिक्षा तथा रूप से संपन्न होते हुए भी अत्यंत दुखी था, क्योंकि इतनी सारी पत्नियां होने पर भी उसके कोई पुत्र नहीं था। निश्चय उसका विषाद स्वाभाविक था। ग्रस्त जीवन का अभिप्राय यह नहीं कि पत्नी तो हो किंतु संतान न हो। चाणक्य पंडित का कहते हैं, पुत्रहीनम ग्रह शून्यम। यदि ग्रस्त के पुरुष के संतान हो तो घर मरुस्थल के समान होता है। राजा निश्चित रूप से अत्यंत दुखी था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं हुआ और उसने कई बार विवाह की। क्षत्रियों को एक से अधिक पत्नी से विवाह करने की विशेष अनुमति है, इसलिए राजा ने ऐसा किया, इतने पर भी उसकी कोई संतान नहीं। 13वां श्लोक। न तस्य संपदा सर्वा महिष्यो वामलोचना सार्वभौमस्य पूजा इयम् अभवन प्रीति है। तो उनकी सभी रानियां सुमुखी एवं आकर्षक नेत्रों वाली थी, फिर भी न तो उसका ऐश्वर्य तथा सैकड़ों हजारों रानियां, न वह प्रदेश जिनका वो सर्वोच्च स्वामी था उसे प्रसन्न कर सके। 14वें श्लोक में है, तस्य एकदा तु भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकान अनुचरन् नेतान उपागच्छत यदच्छया। एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगिरा नामक शक्तिशाली ऋषि अकस्मात अपनी शुभ इच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। जब राजा चित्रकेतु के कोई पुत्र नहीं हुआ तो अंगिरा ऋषि जो है समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते अंगिरा नामक शक्तिशाली ऋषि अकस्मात अपनी शुभ इच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। 15वां श्लोक। तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थान अरणादिवि कृतातिथ्यम उपासीदत सुखासीनम समाहित। चित्रकेतु तुरंत ही अपने सिंहासन में उठ खड़ा हुआ अंगिरा ऋषि का आदर करने के लिए, और उनकी अर्चना की। उसने जल तथा खाद्य सामग्री भेंट की और इस प्रकार अपने परम अतिथि के प्रति मेजबान का अपना कर्तव्य पूरा किया। जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर चुके थे, राजा अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गया। 16वां श्लोक। महर्षि तम उपासीनम प्रशय अवतनम क्षितो प्रति पूज्य महाराज समाभाषिदम अब्रवीत। हे राजा परीक्षित, जब चित्रकेतु विनीत भाव से नतमस्तक होकर ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गया तो ऋषि ने उसकी विनयशीलता तथा उनके आतिथ्य के लिए साधुवाद दिया और निम्नलिखित शब्दों में संबोधित किया। अंगिरा वाच।
अंगिरा ऋषि बोलते हैं, अपि ते अनामयम स्वस्ति प्रकृति नाम तथात्मनः यथा प्रकृति भी गुप्त पुमान राजा च सप्ति भी। ऋषि अंगिरा ने कहा, है राजन, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन और अपने राज्य पार्षदों तथा सामग्री सहित कुशल से हो। जब प्रकृति की सातों गुण, संपूर्ण भौतिक, सातों गुण में क्या आता है? संपूर्ण भौतिक शक्ति जो माया है, अहंकार तथा इंद्रिय तृप्ति के पांचों पदार्थ अपने अपने क्रम में ठीक रहते हैं, तो भौतिक तत्वों के भीतर जीवात्मा सुखी रहता है। भौतिक इन सात तत्वों के बिना कोई रह नहीं सकता। इस प्रकार राजा सात तत्वों द्वारा सदा आरक्षित रहता है। ये तत्व है उसका उपदेशक, मतलब उसका स्वामी, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका दुर्ग, उसका कोष खजाना, उसके राज्य अधिकार और उसके मित्र। ये राजा के पास सात चीजें हो, तब जाके वो राजा सुरक्षित रहता है, आरक्षित रहता है। उसका गुरु होना चाहिए, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका दुर्ग किला, उसका खजाना, उसके राज्य अधिकार तथा उसके मित्र। तात्पर्य में श्रीधर स्वामी ने भागवतम की अपनी टीका में श्लोक उद्धृत किया, स्वाम्य मात्यो जनपदा दुर्गद्रविण संचया दंडो मित्रम तस्येता सप्त प्रकृतयो मता। श्रीधर स्वामी ने भागवतम की अपनी टीका में श्लोक उद्धृत किया है कि राजा अकेला नहीं होता है, उसका गुरु या परम निर्देशक सर्वोपरि है, फिर उसके मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोष, शांति की व्यवस्था और मित्र अथवा सहयोगी होते हैं। यदि इन सातों को सही ढंग से रखा जाए तो राजा सुखी रहता है। इस प्रकार भगवत गीता में बताया गया कि जीवात्मा या आत्मा महतत्व, अहंकार तथा पंच तन मात्रा अर्थात इंद्रिय तृप्ति के पांच पदार्थों के भौतिक आवरण के भीतर रहता है। जब ये सातों ढंग से रहते हैं तो जीवात्मा सुखी रहता है। सामान्यतः जब राजा के पार्षद शांत एवं आज्ञाकारी होते हैं तो राजा सुखी रहता है। अंतः अंगिरा ऋषि ने राजा के निज स्वास्थ्य तथा उसके सात पार्षदों की कुशलता के संबंध में पूछा। जब हम अपने मित्र से पूछते हैं कि कुशल तो है, तो हम केवल उसी के बारे में अर्थात व्यक्तिगत स्वयं नहीं जानते, वरन उसके परिवार, आय के साधन, उसके सहायकों अथवा सेवकों के आदि के विषय में जानना चाहते हैं। जब ये सब कुशल से रहते हैं तभी मनुष्य सुखी हो सकता है। आगे बोला गया है 18वें श्लोक, आत्मानं प्रकृतिश्वद्धा निधाय श्रेय आपनुयात् राजा तथा प्रकृतय नरदेव अहित अधय। हे राजन, है मानवता की ईश, जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षतः आश्रित रहता है, जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्ष आश्रित रहता है तो वो सुखी रहता है। जब राजा प्रत्यक्ष अपने पार्षदों पर आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वो सुखी रहता है। इस प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटें प्रदान करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वे भी सुखी रहते हैं। राजा भी पार्षदों का, मंत्रियों का, सबका सलाह मानता है तो वो सुखी रहता है। और मंत्री और जो उसके दूसरे सहायक गण हैं, वे भी जब राजाओं की आज्ञा का पालन करते हैं तो वे भी सुखी रहते हैं। वे जब राजा को भेंट करते हैं, राजा की आज्ञाओं का पालन करते सुखी रहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, श्लोक में राजा तथा उसके आश्रितों के वास्तविक सुख का उल्लेख हुआ है। सर्वोपरि होने के कारण राजा को अपने आश्रितों को न केवल आज्ञा देनी चाहिए, अपितु कभी कभी उनके निर्देशों को भी मानना चाहिए। इसी प्रकार आश्रितों को चाहिए कि वे भी राजा पर निर्भर रहें। इस तरह अन्य अन्य आश्रिता से प्रत्येक व्यक्ति सुखी है।
अपीदारा प्रजामात्या भृत्या शैन्य अथ मंत्रिण पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तिन। हे राजन, तुम्हारी पत्नियां, नागरिक, सचिव तथा सेवक एवं मसाले तथा तेल के विक्रेता व्यापारी तुम्हारे वश में तो हैं। तुम अपने मंत्रियों, महल के निवासियों, अपने राज्यपालों, अपने पुत्रों तथा अन्य आश्रितों को अपने नियंत्रण में तो कर रखा है तुम। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि स्वामी अथवा राजा एवं उसके आश्रितों को परस्पर निर्भर होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर निर्भर, सहयोग से वे दोनों सुखी रह सकते। 20वां श्लोक में यस्यात्मानुवशः चेत स्यात् सर्वे तत्वशगा। यस्यात्मानुवशः चेत स्यात् सर्वे तत्वशगाम इमे लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिम अतीन्द्रिता। यदि राजा का मन अपने वश में रहता है, यदि राजा का मन अपने वश में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। यदि राजा का मन अपने वश में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। उसके प्रांत पालक समय समय पर अवरोध रहित कर प्रस्तुत करते हैं। छोटे छोटे सेवक की तो बात ही नहीं। तात्पर्य, अंगिरा ऋषि ने राजा से पूछा कि उसका मन तो उसके वश में है, सुखी रहने के लिए नितांत अनिवार्य है कि व्यक्ति का मन उसके वश में रहे। अगर मन वश में नहीं है तो व्यक्ति के पास कितने भी ऐश्वर्य हो, कितने भी साधन हो, उसका मन ही वश में नहीं तो जो भी चीज उसके पास है वो कम है, वो पर्याप्त नहीं। मन नियंत्रण में नहीं, अभी उसने वो चीज दिलाई मन को, फिर मन दूसरी, उसी समय वो दिला के पूरी की तो मन दूसरी तरफ भाग गया, फिर वो दिलाई फिर मन तीसरी तरफ भाग गया, उधर दिलाई मन चौथी की तरफ भाग गया, तो फिर फायदा क्या रहा उसका। तो अंगिरा ऋषि ने राजा से पूछा कि उसका मन तो उसके वश में है, सुखी रहने के लिए नितांत अनिवार्य के मन वश में। आगे बोला आत्मने प्रियेतनात्मा परत स्वतः एव वा लक्ष्ये अलब्ध कामम त्वाम चिंतया शबलम मुखम। हे राजा चित्रकेतु, अंगिरा मुनि जान गए ऋषि होने के नाते, इतने महान थे कि सबके हृदय की बात जानते थे। अंगिरा बोलते हैं, हे राजा चित्रकेतु, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। यह स्वतः तुम्हारे अपने कारण अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा हुआ है। तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी चिंता, गहरी चिंता झलकती। तो कलयुग में तो सभी लोग चिंता में रहते हैं, कलयुग में सभी लोग चिंता में रहते हैं। लेकिन वहां पे पूछा जा रहा था कि तुम्हारे मुख का कारण था अन्य किसी कारण से, सब तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती। बाईसवां श्लोक है एवं विकल्पित राजन, एवं विकल्पित राजन विदुषा मुनिना पेशा प्रशय अवनत अभ्याय प्रजा काम तत मुनि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगिरा को सब कुछ ज्ञात था, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगिरा को सब कुछ ज्ञात था, फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा। महर्षि अंगिरा तो अंतर्यामी है, उनको पता लगा कि राजा के दुख का क्या कारण है, चित्रकेतु के, फिर भी उन्होंने राजा से पूछा। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोले।
तो राजा चित्रकेतु की चिंता थी पुत्र का न प्राप्त होना। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुककर महर्षि से इस प्रकार बोले। तात्पर्य, चूंकि मुख मन का दर्पण है, मुख जो है मन का दर्पण है, अतः साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही मन की दशा जान लेते। साधु पुरुष की क्या है? साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही मन की दशा जान लेते। जब महर्षि अंगिरा ने राजा के पीले मुखमंडल के संबंध में संकेत किया तो राजा चित्रकेतु ने अपनी चिंता का कारण इस प्रकार कह सुनाया। राजा चित्रकेतु ने अपनी चिंता का कारण इस प्रकार कह सुनाया। तो अभी अंगिरा ऋषि ने उनसे सब कुछ पूछा, समझ गए थे, अंतर्यामी थे, फिर भी राजा चित्रकेतु से प्रश्न पूछा तो राजा चित्रकेतु उनके प्रश्न का उत्तर अभी देगा। तो ये राजा चित्रकेतु इनके प्रश्न का उत्तर जब देगा उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय होने वाला है तो हम इसको इस प्रसंग को यहीं पे, क्योंकि अभी प्रसंग चेंज हो रहा है, चित्रकेतु वाचक चित्रकेतु उसका उत्तर देगा, तो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के जो प्रश्नों हैं हम वो कल की क्लास में लेंगे। आज के प्रश्न आज नहीं ले पाएंगे। आज के प्रश्न जो है हम कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, आप लोग प्रश्न लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।